किस्मत कभी कभी साथ देती है, लेकिन कानून जब पीछे पड़ जाए तो छुपने की कोई जगह नहीं बचती। कभी उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ताकतवर आवाज, कभी रामपुर का बेताज बादशाह, और आज कैदी नंबर 425। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजम खान की। एक ऐसा नाम जिसने अपनी राजनीति से राज्य की तस्वीर बदली, पर अब खुद अपनी किस्मत बदल पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सिर्फ 55 दिन बेल और फिर एक और केस, एक और सजा, एक और जेल। अब सवाल यह है कि आखिर आजम खान की मुश्किलें क्यों नहीं थम रही? क्यों उनका हर कदम उन्हें फिर सलाखों के पीछे खड़ा कर देता है? क्या कानून अब उनके हर कदम पर भारी पड़ता जा रहा है? और क्या वाकई रामपुर की जनता का ये कहना सही है कि योगी जी रहम करे, उम्र हो गई है आजम साहब की? इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 17 नवंबर 2025 दोपहर का वक्त। रामपुर की हवा में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आते हैं आजम खान। हाथ में चश्मे का केस, 2 बिस्किट के पैकेट और चेहरे पर वही पुरानी थकान, वही बेबसी। उनके ठीक पीछे उनका बेटा अब्दुल आजम। कैमरा चालू हुआ, माइक आगे बढ़ा, सवाल पूछा गया। फर्जी पैन कार्ड मामले में आपको 7 साल की सजा सुनाई है, क्या कहना चाहेंगे? और आजम बोले, बेहतर है, कोर्ट ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है। ये जवाब छोटा था, लेकिन इस जवाब में एक नेता का टूटा हुआ मन, थका हुआ चेहरा और खत्म होती उम्मीद साफ नजर आई। पिछले 5 सालों में वो 50 महीने जेल में बिता चुके हैं। रामपुर में लोग कहते हैं कि आजम का जेल जाना अब खबर नहीं रहा। हर कुछ महीनों में वो नए केस में अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ये मानते हैं कि योगी जी अब रहम कर दीजिए, उम्र हो गई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं है, ये कहानी है कानून बनाम आजम खान की। ये कहानी है उन मुकदमों की जिन्हें आजम खान अपने पूरे जीवन में ढोते रहे और जो अब उनकी किस्मत पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। दिसंबर 2019 में ये पूरा मामला शुरू हुआ था। आरोप था कि बेटा अब्दुल्ला आजम को 2027 में चुनाव लड़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए। 2 जन्म तिथियां, 2 पैन कार्ड और चुनाव लड़ाने की उम्र पूरी करने की कोशिश। कोर्ट का फैसला कहता है कि ये सिर्फ गलत कागज नहीं था, ये एक सोच समझ कर किया गया अपराध था, और इसलिए अदालत ने आजम और उनके बेटे को धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई। पुलिस कोर्ट ने ही दोनों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं से जेल, रामपुर जेल की बैरक नंबर 1, आजम की नई पहचान, कैदी नंबर 425। ये बैरक उनके अपने घर से सिर्फ 200 मीटर दूर है। वो दूरी इतनी कम है कि मोहल्ले की मस्जिद में जब अजान होती है तो उसकी आवाज आजम तक पहुंचती है। बस फर्क इतना है कि वो आवाज पहले उन्हें सत्ता की ओर बुलाती थी, आज सलाखों के बीच एक और दिन काटने की तरफ। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर परेशानियां क्यों नहीं रुक रही? कारण सरल है, 2017 के बाद हर केस में उन्हें एक दूसरे से जोड़कर फंसाया जा रहा है। एक केस खत्म होता है तो दूसरा सर चढ़कर बोलता है। कानून अपना वक्त लेता है, लेकिन उसका निशाना हमेशा एक जैसा रहता है। आजम खान की जिंदगी इस समय 2 हिस्सों में बटी है, जेल की दीवारें और बाहर चल रही राजनीति, जिसमें उनके लिए जगह अब कम होती जा रही है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा राजनीति से दूर है, बड़ा बेटा आदिब राजनीति में रुचि नहीं रखता, अब्दुल आजम जेल में है और पूरा परिवार बुरी तरह थक चुका है। कहने को तो समर्थक कहते हैं कि 2017 के बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है गलत काम किया था तो सजा मिल रही है। इसमें राजनीति कहाँ है? सच दोनों के बीच खड़ा है। कानून अपने हिसाब से चलता है, राजनीति अपने हिसाब से, और जब ये दोनों मिल जाए तो किसी भी नेता की जिंदगी उलट सकती है। आजम खान की कहानी अब सिर्फ अदालतों में नहीं लिखी जा रही है, कहानी अब जनता, राजनीति और समय की अदालत में सुनाई दे रही है। और आज के दिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 55 दिन की बेल, फिर जेल। क्या आजम खान की किस्मत हमेशा से यूं ही कानून के बोझ तले दबी रहेगी? और क्यों रामपुर बार बार आवाज दे रहा है, योगी जी रहम करें? अब देखना होगा आजम खान और उनके परिवार का आने वाला वक्त क्या तस्वीर दिखाता है। क्या मुश्किलें और बढ़ेंगी
या कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां उन्हें थोड़ी राहत मिल सकेगी? फिलहाल इतना तय है कि 55 दिन की बेल के बाद आज फिर जेल के दरवाजे उनके सामने खड़े हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।